वेलकम गाइस। तो पिछले कुछ सेशन में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, नेचर ऑफ सर्विसेज पढ़ चुके थे, जिसमें हमने 5 आईज के बारे में देखा था: इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इंसेपरेबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट एंड इन्वेंट्री लेस। आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे। ठीक है, रिवीजन मेरी बुलेटेड ही रहने वाली है। तो उसके बाद फिर हमने डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ा था। आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अब सबसे पहले हमने नेचर पढ़ा था। नेचर में हमने देख लिया था कि सर्विस का फीचर्स क्या होता है, करेक्टर क्या होता है। ठीक है, आज हम देखने वाले कि सर्विस कितने तरीके की होती है। तो सर्विस हमारे पास 3 तरीके की होती है। एक होती है बिजनेस सर्विस, एक होगी सोशल सर्विस, और एक अपने पास होगी पर्सनल सर्विस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिजनेस सर्विसेज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, एक बिजनेस जो है वो अकेले तो रन हो नहीं सकता। बिजनेस का पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है। तो ये मेरे पास बिजनेस प्रीमाइसेस है, जो किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए, कि उसकी कॉस्ट डिक्लाइन होती रहे और प्रॉफिट क्या होता रहे? इंक्रीज होता रहे। इसके लिए इसे बहुत सारी सर्विसेज चाहिए, कि जैसे माल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा संभालने के लिए बैंकिंग सर्विसेज चाहिए। क्या चाहिए? बैंकिंग सर्विसेज चाहिए। और साथ ही जो इसका स्टॉक है, स्टॉक को यानी इन्वेंट्री को, इसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए रहेगी। यानी कि एक बिजनेस क्या क्या सर्विसेज को यूटिलाइज करता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो गई? माल को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए। और बिजनेस हमने देखा ही था कि बिजनेस किसको बोलते हैं? जिसमें कि अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है, पैसे के बदले गुड्स लेके जाओ। और साथ ही अब जो मेरे पास माल का ऑर्डर आया होगा, उसको प्रोसेस करके कस्टमर के घर तक पहुंचाना भी तो ज़रूरी है। इसलिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। ये कुछ चीज़ें हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है। अगर किसी को याद है तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमने कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जिसमें एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ा था हमने। ये सारी चीज़ें क्या आ जाएगी? अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बिजनेस सर्विसेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा। तो अगर हम बुक से देखें तो क्या लिखा है बिजनेस सर्विसेज में? बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज बाय बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज यूज करती है फॉर कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। अब बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो क्या होगी? सबसे पहले तो माल को खरीदना, खरीद के उसको प्रोसेस करना, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो प्रोसेस करके उसकी पैकेजिंग करना, पैक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट करना, कस्टमर को ढूंढना, कस्टमर को ढूंढ के उसको बेचना। अब जो ये एक्टिविटी हो गई, जो ये प्रोसेस हो गया, इस बीच उसको बैंकिंग फैसिलिटी भी चाहिएगी। साथ ही अगर वो रास्ते में अपने माल को डिलीवर कर रहा है तो उसको उस गुड्स का इंश्योरेंस भी चाहिए। उसको हो सकता है अपने एम्प्लॉयज के लिए भी इंश्योरेंस लेना पड़ जाए। प्लस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उसको चाहिए, कोई भारी भरकम सामान होगा तो उसके लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। प्लस अब ऐसे तो है नहीं कि मेरे पास एक कस्टमर आएगा और उस कस्टमर ने बोला कि मैम आई वांट 10 पीस ऑफ सूट, तो मैं 10 बना के दूंगी। नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 100 पीसेस पड़े हो गए जिसमें से मैं उसको देने वाली हूँ। अब जो 100 पीसेस है वो मैं कहाँ पे रखने वाली हूँ? उसके लिए मुझे चाहिए होती है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। क्या चाहिए होती है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। प्लस मेरा मेरा बिजनेस किस चीज़ का है, मैं क्या चीज़ बेचती हूँ, क्या माल बेचती हूँ, सूट है उसमें किस तरीके की क्वालिटी है, उसको मुझे कस्टमर को कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा। कस्टमर को एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी कि देखो मेरे बिजनेस में ये सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, मैं इसको इस्तेमाल करके एडवर्टीजमेंट को, कस्टमर को अट्रैक्ट करूंगी। तो ये मेरे पास क्या हो गई? बिजनेस सर्विसेज हो गई। यहाँ तक आ गया समझ? तो बिजनेस सर्विसेज क्या है? बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मैंने वो चेन फ्लो बताई तुम्हें, माल खरीदना, खरीद के प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद पैकेजिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग, ये सब होने के बाद फिर एडवर्टीजमेंट एंड देन कस्टमर को सोल्ड आउट कर देना। ये एक्टिविटी थी। और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए बीच में हमें कुछ कुछ सर्विसेज चाहिए होती है, जैसे बैंकिंग की हो गई, इंश्योरेंस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। आई होप इतना याद रख पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट अपने पास है सोशल सर्विसेज। सबसे पहले बिजनेस सर्विसेज पढ़ाते हुए मैंने क्या बताया था कि जो बिजनेस का पहला मोटिव है वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। अब जो मेरे सोशल सर्विसेज है,
सोशल सर्विसेज में क्या होगा, ये हम वॉलंटरी कर रहे हैं, इसमें हम प्रॉफिट नहीं देख रहे। हो सकता है कि जो सर्विसेज है जो मैं खुद वॉलंटरी देने वाली हूँ उसमें कॉस्ट आएगी, यानी मुझे भी हो सकता है कि सामान को कहीं से खरीद के फिर बेचना हो, ठीक है। बिजनेस का तो हमने देखा था कि मैं जितने में सामान खरीदूंगी उससे ऊपर प्राइस पे ही उसको बेचने वाली हूँ, और जो मैंने एक्स प्राइस लिया और जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था उसके बीच का डिफरेंस मेरे पास प्रॉफिट आता है। बट सोशल सर्विसेज में क्या होगा, हो सकता है कि जितने में मैंने माल को खरीदा था मैं उतने में ही उसको बेच दूं, ठीक है, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं। तो ये क्या है, सोशल सर्विसेज है जो कि विच आर नॉट डन आउट ऑफ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव से ना करे जाने वाली सर्विस को हम क्या बोलते हैं, सोशल सर्विसेज बोलते हैं। सोशल सर्विसेज के एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी। अब जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, ये भी अपने क्या है, सोशल सर्विसेज ही है। अगर जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनको मोहल्ला क्लिनिक के बारे में पता होगा, ये पहले स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे कंसेशनल रेट पे बल्कि फ्री दवाइयाँ मिल जाती है, और कंसेशनल रेट पे भी देते होंगे। और मोदी जी की भी कुछ शॉप्स खुली है मेडिसिन की, वहाँ पे भी नॉमिनल प्राइसेस पे दवाइयाँ मिल जाती है। तो ये क्या है, सोशल सर्विसेज है। आपको सर्विसेज दी जा रही है एट लो कॉस्ट, नो कॉस्ट और इवन एट नॉमिनल प्राइस। या तो आपसे प्राइस लिया ही नहीं जा रहा, या तो फिर बहुत छोटा अमाउंट लिया जा रहा है, ठीक है। या तो क्या हो सकता है कि हम अपने आप से घर में खाना बना के बाहर जो नीडी पीपल है उनको खाना सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अपनी जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, वो हम सबको चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये तीनों ही बेसिक नीड शायद नहीं मिलती है। तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए हम क्या करते हैं, सोशल सर्विसेज करते हैं। या अपने पास एक मोदी जी ने स्किल इंडिया मिशन चलाया था, उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं सोशल सर्विसेज में। क्यों, क्योंकि हम ऐसे कैंडिडेट्स जो कि आगे जाने के बाद कंपनीज में काम करने वाले हैं, उन्हें सिर्फ बुक्स का जो नॉलेज है वो काम नहीं आने वाला, उनको साथ में काम को एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। मतलब मैंने पढ़ तो लिया अच्छा ये काम ऐसे होता है, बट उसको करना कैसे है, रियल लाइफ में प्रैक्टिकली उसको कैसे सोल्व करना है, शॉर्ट आउट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो स्किल चाहिए हमें, एजुकेशन के साथ, एकेडमिक्स के साथ, मार्क्स के साथ, ठीक है। जब तक हमें स्किल्स नहीं है वी कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। देन उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, कुछ कंपनीज होती है जो सोशल सर्विसेज भी दे देती है सीएसआर के नाम पे। सीएसआर क्या था, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने ये भी तुम्हें पहले लेक्चर्स में समझाया हुआ है जब मैंने फर्स्ट 3 चैप्टर कराए थे। सीएसआर में मैंने तुम्हें रियलायंस की एनुअल रिपोर्ट दिखा के वहाँ पे सीएसआर के बारे में बताया था। वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि फार्मर्स के एजुकेशन के लिए जो काम हम कर रहे हैं, नॉमिनल प्राइस पे उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, खाद्य कैसे डालते हैं, फर्टिलाइजर का यूजेस कैसे होता है, क्रॉप सीजन में कितना मिट्टी का लेवल होना चाहिए, ठीक है। वो सारी एजुकेशन हम फार्मर्स को दे रहे हैं। साथ में जो फार्मर्स को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, सीड चाहिए होता है, वो नॉमिनल प्राइस पे अवेल कराना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने प्रॉफिट वर्ड कहीं नहीं बोला, सेल प्राइस कहीं नहीं बोला। आपको नॉमिनल प्राइस पे दिया जा सकता है, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे दिया जा सकता है कि जितने में मैंने खरीदा था उतना ही मैंने आगे दे दिया, ठीक है। या फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गई, सोशल सर्विसेज हो गई। सोशल सर्विसेज में कोई डाउट है, सोशल सर्विसेज को बस इतना याद रखना है कि दीज आर डन ऑन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पे किया जाता है। अब इसे हम बुक से पढ़े तो सोशल सर्विसेज में, सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरी इन परस्यूट ऑफ सर्टेन सोशल गोल्स। अब सोशल गोल्स क्या हो सकते हैं, ये तो मैंने तुम्हें एग्जांपल्स बताए थे। अब सोशल गोल्स क्या हो गए, सोशल गोल्स में बी इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, ठीक है। फिर उसके बाद है टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को पढ़ाई करवाना। या फिर टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक कंडीशन इन स्लम एरियाज, जैसे जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती टाइप के एरिया होते हैं वहाँ पे हेल्थ केयर एंड हाइजीन सॉल्यूशंस लेके आना। दीज सर्विसेज आर यूजुअली प्रोवाइडेड वॉलंटरी बट फॉर सम कंसिडरेशन टू कवर देयर कॉस्ट। इन सर्विसेज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेरी सिर्फ कॉस्ट लगी है हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं, हम फ्री भी दे सकते हैं, उसको रिकवर भी कर सकते हैं, या नॉमिनल प्राइस पे भी उस सर्विसेज को अवेल करा सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि जो हमारे रेलवे स्टेशन होते हैं, मेट्रो स्टेशन होते हैं, यहाँ पे
अब क्या होने लग गया है, वीमेंस के लिए सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन लगाई गई है, वो भी किस में आएगी, अपनी सोशल सर्विसेज में आएगी, ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास आ जाती है लास्ट, पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज नाम से पता चल रहा है, पर्सनल मतलब कि ऐसी सर्विसेज जो कि अपने पर्सनल स्किल्स पे बेस्ड है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक जिम ट्रेनर, जो जिम कोच है वो आपको ट्रेनिंग देगा जितनी उसकी स्किल होगी। देन उसके बाद अपने पास हो गए हाउस कीपिंग वाले पीपल, जो कि घर पे सफाई करेंगे या फिर कंपनी में भी सफाई एंड मैनेजमेंट का काम देखते हैं। देन उसके बाद एक टीचर जो कि टीचिंग सर्विसेज देती है, इसकी खुद की स्किल्स है, हो सकता है इसके जैसे कोई ना पढ़ाए या हो सकता है इस जिम ट्रेनर के जैसे कोई ना हो, ये बेस्ट जिम ट्रेनर है। देन उसके बाद अपने पास आ जाता है एक आर्टिस्ट। आर्टिस्ट भी क्या है, उसकी खुद की कला है, वो इसको सिखा सकता है बट अपनी कला बांट नहीं पाएगा ना, ये उसका खुद का हुनर है। एंड देन जैसे कि वेडिंग प्लानर्स होते हैं, केटरिंग सर्विसेज वाले होते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, अपने पर्सनल सर्विसेज में आ जाते हैं। अब बुक से देखें तो पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय द डिफरेंट कस्टमर। अब अलग कस्टमर अलग तरीके से इसको एक्सपीरियंस करने वाला है। दीज सर्विसेज कांट बी कंसिस्टेंट इन नेचर, और जो ये सर्विसेज है वो कंसिस्टेंट नहीं होने वाली, क्योंकि ये पर्सनल स्किल्स पे बेस्ड है। दे विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है। दे विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द कस्टमर प्रेफरेंस एंड डिमांड। कस्टमर की प्रेफरेंस एंड डिमांड पे भी हो सकता है, किसी कस्टमर को पिंक कलर अच्छा लगता हो तो उसने पिंक वाइट वॉश कराया, हो सकता है किसी को व्हाइट कलर अच्छा लगता हो तो उसने व्हाइट वॉश कराया, ठीक है। तो इसमें हम पर्सनल सर्विसेज में क्या क्या ले सकते हैं, जैसे टूरिज्म हो गया, रिक्रिएशनल सर्विसेज हो गया और रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गई। तो अब जहाँ तक मुझे पता है टूरिज्म और रेस्टोरेंट सर्विसेज ये तो सबको पता है, हो सकता है किसी को रिक्रिएशनल सर्विसेज में डाउट आए। तो रिक्रिएशनल सर्विसेज के लिए मैं तुम्हारे लिए अलग से स्टफ लेके आई हूँ, जिसको देखना है वो देख सकते हैं, जिसको जाना जा सकते हैं। बट आफ्टर दिस रिक्रिएशनल सर्विसेज की एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी समरी भी लिखवाने वाली हूँ, तो यू शुड हैव पेशेंस, राइट। तो रिक्रिएशनल सर्विसेज में मेरे पास स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की चीज़ें आ जाती है, जैसे जिम्नाजियम, और उसके बाद स्विमिंग पूल्स, योगा क्लासेस भी इसमें आएगी, स्पोर्ट्स क्लब्स एंड टेनिस कोर्ट्स भी आएगा, मतलब जितने भी हमारी खेल कूद की चीज़ें हैं। और उसके बाद है आउटडोर रिक्रिएशन, जैसे पार्क होते हैं, बड़े लैंडस्केप पे पार्क की चीज़ें बना देते हैं, स्विंग्स लगा देते हैं, ठीक है, बोटिंग सर्विसेज हो जाती है, कैंपिंग ग्राउंड्स हो गए, एडवेंचर पार्क हो गए। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, इसमें डांस क्लासेस आ जाएगी। डांस में अपनी पर्सनल स्किल है ना, अब तुम यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि रीड करते जा रहे हैं, इसको ये समझो कि ये सारी ही एग्जाम्पल्स वो है जिसमें पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पर्सनल सर्विसेज में डाला गया है। वर्कशॉप, थिएटर ग्रुप्स, फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट में अम्यूजमेंट पार्क हो गए, मूवी थिएटर्स हो गए, बाउलिंग अलेज और गेमिंग आर्केड्स हो गए। ऐसे ही बहुत सारे तुम इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए कि बुक में एक एक जो वर्ड लिखा है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही हूँ, मैंने कोई अलग से बुक लॉन्च नहीं की, बस एनसीईआरटी की फॉर्मेटिंग को ही चेंज करके उसको और सिंप्लीफाइड वे में तुम्हारे सामने लेके आई हूँ, और उसी को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे पर्सनल सर्विसेज तुम्हें समझ आ गई होगी। तो हमने इस लेक्चर में कुछ भी नहीं किया है, बस हमने टाइप्स ऑफ सर्विसेज देखी है, जिसमें कि अब समराइज कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ सर्विसेज तीन है, बिजनेस सर्विसेज हो गई, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विस प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, और बिजनेस जो है अपनी एक्टिविटीज को रन करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं। उन सर्विसेज में सबसे पहले बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन। फिर सोशल सर्विसेज में क्या आएगा, सोशल सर्विसेज जो कि वॉलंटरली दी जाती है, वीकर सेक्शन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन सर्विसेज देने के लिए, और स्लम एरियाज में हाइजीन एंड हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद वॉलंटरी सर्विसेज जो है नॉमिनल कॉस्ट पे दी जा सकती है। फिर पर्सनल सर्विसेज में हमने ये देखा था कि डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट तरीके से इसको एक्सपीरियंस करने वाला है, और इट कैन नॉट बी सेव। ये सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर दोनों पे ही डिपेंड करता है, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और इसमें एग्जांपल हम टूरिज्म, रिक्रिएशनल सर्विसेज एंड रेस्टोरेंट का दे सकते हैं। तो यहाँ तक सबको बातें क्लियर हो चुकी होगी। अब थोड़ा मैं इसकी शॉर्ट नोटिंग करा देती हूँ। तो बिजनेस सर्विसेज में लिख लो,
याद रखने के लिए कि मैंने क्या समझाया था, एक तो प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। देन उसके बाद बिजनेस रिक्वायर्स सर्विस टू कैरी आउट एक्टिविटीज, इतना याद रखना है, ठीक है। और बाकी बुक से तो पढ़ने ही वाले हो, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। फिर उसके बाद सोशल सर्विसेज में डन ऑन वॉलंटरी बेसिस, may be given at nominal cost। ये साइड में लिखवाने का पर्पस बस यही है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है पूरी पूरी लाइंस पढ़ने का, तो सिर्फ तुम इन कीवर्ड्स को ही देख के चले जाओ ऑन द एग्जाम टाइम, तो ये भी बेनिफिशियल रहेगी। बट सब्जेक्ट टू 3 टाइम रिवीजन, अगर 3 बार रिवाइज किया होगा तो ही ये कीवर्ड्स काम आएंगे साइड में लिखे हुए। फिर उसके बाद है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज में डिफरेंट एक्सपीरियंस, अब इसको स्ट्रेच करके तुम लिख सकते हो जो भी मैंने 3 लाइनें बताई थी, डिफरेंट एक्सपीरियंस। देन उसके बाद एग्जाम्पल्स तो लिख ही लोगे, ठीक है, डिफरेंट एक्सपीरियंस ही लिख लो, इसको तुम स्ट्रेच करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपना इस सेशन को ख़त्म करते हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग से। अब जो जो हमने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में पढ़ा था ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग आएगा, बैंकिंग के बाद फिर इंश्योरेंस भी आएगा। देखो इंश्योरेंस ये आ गया, इंश्योरेंस के बाद अपना क्या आ जाएगा, ये इंश्योरेंस के फीचर्स और टाइप्स बताए हुए हैं, मतलब एक एक करके सारी एक्टिविटीज़ आपके पास आएगी, ठीक है। तो ये हम पढ़ते रहेंगे, फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज आएगी। तो नेक्स्ट सेशन से हम लेना स्टार्ट करेंगे बैंकिंग सर्विसेज को। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल भी है वहाँ पे तुम बता देना, ठीक है।